गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर क्लास। आवर फोर्थ चैप्टर मैं कवि कैसे बना, जिसकी रीडिंग पिछले वीडियो में यहाँ तक हो गई थी कि बालक गोपाल को काट मार गया। क्यों काट मार गया? जब उन्हें यह पता चला कि विद्यालय की तरफ से प्रतियोगिता में उनका भी नाम दे दिया गया है, यह सुनकर वो उन्हें काट मार गया और वो घबराकर क्लास टीचर के पास गए। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ्स देखते हैं। मेरे क्लास टीचर श्री कामेश्वरी नाथ जी थे। वे पक्के आर्य समाजी थे। मेरे पिताजी के मित्र थे। मुझ पर भी बड़ा स्नेह रखते थे। मुझ जैसे शरारती को चुपचाप खिसियाया मीन्स खपा होना हुआ सा देख कर वह बोले, भुसुर जी क्या बात है। मैं धरती की ओर देखता रहा। उन्होंने समझा कि किसी से पिटकर या किसी को पीट कर आया है। जरा रुखाई मीन्स रूखापन, व्यवहार की कठोरता से पूछा, बताओ ना क्या बात है। मेरे मुंह से फिर भी कोई बोल नहीं निकला, लेकिन मेरी आंखों की आर्द्रता मीन्स नमी और मुंह की बेबसी ने उनकी रुखाई को ठंडा कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि कोई गंभीर बात है। मेरी पीठ पर हाथ रखकर पुचकारते हुए बोले, बोलो बेटा क्या बात है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है। उन्हें हंसी आ गई। कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, मैं भी वहीं मिलूंगा। शब्द आते आते मेरे गले में अटक गए। वह कहने लगे, झिझक तो शुरू में होती ही है, पर नालायक तूने झिझकना कब से सीख लिया। इस समय सोचता रहा कि कैसे कहूँ कि ना कहूँ। अंत में साहस करके मैंने कह दिया कि जी, मैं जो कविताएं सुनाया करता हूँ वे तो सब पराई होती हैं। कोई और अवसर होता तो मास्टर जी ने मलते मलते मेरे कान सुर्ख मीन्स लाल कर दिए होते, लेकिन भगवान की कृपा से इस बार उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। मुस्कुराकर बोले, धत तेरे की, पर अब क्या हो, हमने तो विद्यालय से अकेले तुम्हारा ही नाम भेजा है, तुम्हारे ना जाने से बड़ी बदनामी होगी। मैं इसका क्या जवाब देता। वह भी कुछ देर चुप सोचते रहे, फिर एकाएक मेरे भविष्य जैसे उनकी आंखों में चमक गया हो। ऐसे उत्सव में भरकर बोले, कविता करना बहुत आसान है, तुम घबराओ नहीं, देखो वहाँ मामूली सी समस्याएं दी जाएंगी। यही आई गाई है, सुहाई है आदि। तुम ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी 4 तुकें जमा लेना। उदाहरण के लिए, अगर आई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है, भाई है एक और लिख लेना। समझ गए ना। मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम मीन्स ठीक ढंग से समझ आया हुआ करते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। तो बचाओ, सुहायो है का क्या तुक बनाओगे। सारी हिचक हवा हो गई और मैंने तड़ाक से कहा, आयो है, गायो है, भायो है। शाबाश, बस एक काम और करना। वह कहने लगे, देखो एक कवित्व में 4 पंक्तियां होती हैं। उन्होंने बताया कि एक कवित्व में 4 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। अंत के अक्षरों में वही तुके रख देना बेटे। अंत के अक्षरों में वही तुके रख देना बेटे, कविता बन जाएगी। यूँ गणित में मैं भी कभी अच्छा नहीं रहा। हमेशा तिमाही छमाही में इसने मुझे अंडा और सालाना में बड़े प्रयत्नों के बाद प्रमोशन दिलाया। मगर होनहार की बात कि उस दिन कविता का यह जटिल गणित मेरी समझ में तत्काल आ गया। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब नुमाइश में कविता की परीक्षा देने के लिए मैं पहल पहुंचा तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था। यद्यपि आगत मीन्स आया हुआ
कभी जनों में मैं सबसे छोटा था, केवल 11 वर्ष का, मगर सच कहता हूँ कि मैंने उस दिन सबको अपने से छोटा अनुभव किया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि कविता का जो गुर मैंने अभी आज दोपहर को प्राप्त किया है, मैंने समझ लिया था कि कविता का जो गुण मैंने अभी आज दोपहर को प्राप्त किया वह इनमें से किसी के पास नहीं है। समस्या दी गई, कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। मैंने फौरन बराबर शब्द को पकड़ा और फुल स्केप साइज के कागज की दाहिनी तरफ एक के नीचे एक लिखना शुरू किया। सरासर है, झराझर है, लेकिन जैसे बंदूक और संदूक के बाद तीसरी तुक नहीं मिलती, वैसे ही मुझे बराबर ही की तीसरी तुक उस समय नहीं मिली। पर मैं रुका नहीं। बराबर है कि तीसरी तुक ऊपर है लिखकर फौरन समस्या पूर्ति कर डाली। कविता तो मुझे अब याद नहीं रही, लेकिन उसका भाव यह था कि देखो मित्र, तुम्हारे पिता ने कर्ज लिया था, उसका कैसा बुरा फल निकला। वह स्वयं तबाह हुए और तुम्हें भी बर्बाद कर गए। इसलिए किसी ने सच कहा है कि कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। कर्ज लेने और मरने के बराबर है। समस्या पूर्ति के लिए 1 घंटे का समय दिया गया, मगर मैंने कोई 20 मिनट में ही जैसे तेज विद्यार्थी सवाल हल करके स्लेट मास्टर साहब को पकड़ा देता है, कागज परीक्षक को थमा दिया। उस दिन का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह खिंचा हुआ है। कवि सम्मेलन का पंडाल श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। मेरे हेडमास्टर और कविता की कुंजी बताने वाले क्लास टीचर भी बगल की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। भीड़ में मेरे विद्यालय के कितने ही विद्यार्थी और सहपाठी भी शामिल थे। मेरा नाम पुकारा गया। मैं उत्साह के साथ भीड़ को चीरता हुआ मंच पर आया। चारों तरफ तालियां बज रही थीं, पर मैंने उन पर कान नहीं दिया। विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को मैं रोज संध्या को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मन ही मन उनका स्मरण किया और हाथ हिला हिलाकर कविता सुनाने लगा। स्वर मेरा सधा हुआ था, शक्ल भी बचपन में बुरी नहीं लगती थी। लोगों ने जो बच्चे के मुंह से कच्ची समस्या पूर्ति सुनी तो गदगद हो गए। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से मुझे देख रहे थे। कविता की समाप्ति के बाद मैं तालियों के तूफान में जो खोया तो फिर सुध बुध नहीं रही। मेरी सांस फूलने लगी, पसीने आ गए। शायद अधिक देर होती तो मैं लड़खड़ाकर मंच पर ही बैठ जाता कि तभी हमारे विद्यालय के हेडमास्टर श्री मुकुट बिहारी लाल जी लपटे हुए मंच पर आए और उन्होंने दौड़कर मुझे गोदी में उठा लिया। मुझे लगा कि मानो साक्षात मीन्स प्रत्यक्ष आंखों के सामने देवी सरस्वती ने मुझे अंक मीन्स गोद में भर लिया हो। उनकी गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। मेरे विद्यालय के लड़के जोर जोर से तालियां बजा बजा कर कूदने लगे। मैंने गोदी से उतरकर हेडमास्टर साहब और कामेश्वर नाथ जी के चरण छुए। इस प्रकार मेरी पहली कविता ने ही धूमधाम से मेरे कवि होने की घोषणा जनता में कर दी। घड़ी भर में मैं चोर से साहूकार मीन्स बड़ा व्यापारी हो गया। गोपाल प्रसाद व्यास। सो स्टूडेंट्स, आपका 4th चैप्टर मैं कवि कैसे बना रीडिंग कंप्लीट हुआ। आइए इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। छाप, निशान या फिर असर। हिंडोला, झूला, पावस, वर्षा ऋतु। छंद, मात्रा, वर्ण आदि के नियमों से युक्त। वाक्य या पद्यात्मक रचना। खुशामद, चापलूसी, रोब जमाना, प्रभाव डालना, नुमाइश, प्रदर्शनी, काट मारना, शोक आदि से स्तब्ध हो जाना, खिसियाना, खपा होना, रुखाई, रूखापन या फिर व्यवहार की कठोरता। आर्द्रता मीन्स नमी। सुर्ख, लाल, हृदयंगम, ठीक ढंग से समझ आया हुआ, आगत, आया हुआ, साक्षात, प्रत्यक्ष या फिर आंखों के सामने। साहूकार, बड़ा व्यापारी। आइए 1 वर्ड आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए।
पहला है व्यास जी के क्लास टीचर का नाम बताइए। व्यास जी के क्लास टीचर का नाम श्री कामेश्वरी नाथ जी था। क्वेश्चन नंबर 2, कवित्तों की हर पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं? कवित्तों की हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। व्यास जी ने दी गई समस्या को किस शब्द को पकड़ा? किस शब्द को पकड़ा? बराबर। व्यास जी ने दी गई समस्या से बराबर शब्द को पकड़ा। समस्या पूर्ति के लिए कितना समय दिया गया था? समस्या पूर्ति के लिए 1 घंटा दिया गया था। आइए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के मन में कविता सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी? लेखक के मन में कविता सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी? आंसर, कविता सुनाने के बाद जिस तरह से तालियों के खाली बादल गरजते थे, उन्हें देखकर लेखक के मन में कविता सुनाने की इच्छा होने लगी। क्वेश्चन नंबर 2, नुमाइश में नाम भेजने पर बालक गोपाल को क्यों धक्का लगा? आंसर, नुमाइश में यदि वह स्वयं समस्या की पूर्ति नहीं कर पाया तो उसके साथ स्कूल की भी बदनामी होगी, यही सोचकर उसे धक्का लगा। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षाध्यापक ने कविता बनाने के क्या गुण सिखाए? आंसर, कक्षाध्यापक ने कविता बनाने का जो तरीका बताया उसके अनुसार जो भी समस्या दी जाए उसकी 4 तुकें जमा लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आई है, छाई आई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है, भाई है लिख लेना चाहिए। उसके बाद ध्यान में यह रखना होता है कि एक कवित्व में 4 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्तियों में 31 अक्षर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कवित्व में कितनी पंक्तियां होती हैं? 4 पंक्तियां होती हैं और हर एक पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं? 31 अक्षर होते हैं और अंत के अक्षरों में वही तुके रख देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट देखिए। बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर, बालक गोपाल प्रसाद की कविता सुनकर श्रोता गदगद हो गए। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से बालक गोपाल प्रसाद को देखने लगे। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के रीडिंग एंड वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग 1 वर्ड आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।